हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हम देखेंगे नैरिस के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम नैरिस के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले कि ये फूड के रूप में क्या लेता है। तो अगर हम नैरिस की बात करें तो नैरिस एक नॉक्टर्नल एनिमल है। ठीक है, नैरिस एक कैसा है? नॉक्टर्नल एनिमल को हम बोलते हैं रात्रिचर। ऐसे एनिमल जो डे टाइम में अपने फूड को नहीं लेते हैं, ये रात के टाइम पे अपने फूड को क्या करते हैं? ढूंढते हैं और उनको खाते हैं। नॉक्टर्नल एनिमल के साथ साथ ये कैसा है? प्रीडेशियस एनिमल है। कैसा एनिमल है ये? प्रीडेशियस को हम बोलते हैं परभक्षी। ठीक है, जो मतलब दूसरों का शिकार करके खाने वाला होता है। नैरिस ऑलमोस्ट ये मराइन वाटर के अंदर या फिर जहाँ पर झरने वगैरह होते हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। वहाँ पर सैंड के आसपास या फिर ये वाटर के आसपास पाया जाता है, मराइन वाटर में पाया जाता है। स्पेशली ये जहाँ पर इंटरटाइडल जोन जो होते हैं, इंटरटाइडल जोन मतलब जहाँ पर ज्वार भाटा आता है। ठीक है, ज्वार भाटा वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर नैरिस अपन को ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि नैरिस के अंदर क्या होता है कि नैरिस जब पेट्रोनैरिस के अंदर कन्वर्ट होता है तो ये ज्वार के समय, पूर्णिमा के समय ये समुद्र की लहरों के साथ ऊपर की तरफ आता है और उसी की वजह से इसके अंदर चेंजेस भी आते हैं। तो ये इंटरटाइडल जोन के अंदर पाया जाता है, प्रीडेशियस होता है। इसके अलावा ये कार्निवरस एनिमल होता है। कार्निवोरस को हम बोलते हैं मांसाहारी। ये क्या करता है? छोटे छोटे कीड़े वगैरह को, कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको ये पकड़ करके अपने फूड के रूप में लेता है। ठीक है, ये क्या करता है? क्राउलिंग करता है। क्राउलिंग मतलब रेंगता है, रेंग करके अपना फूड लेता है, उसका शिकार करता है। तो अगर हम पहले अगर इसके फूड के लेने की हैबिट्स के बारे में बात करें तो ये कैसा होगा? नॉक्टर्नल प्रीडेशियस एनिमल होगा। मराइन वाटर में उसके आसपास, सैंड के आसपास, बीच के आसपास ये मोस्ट ऑफ दी देखा जाता है। इंटरटाइडल जोन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ये कार्निवरस नेचर का होता है। और कार्निवरस नेचर का होने के साथ साथ में ये बहुत ही ज़्यादा फूड लेने वाला, एक तरह से हम भुक्कड़ प्राणी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उस तरह का ये ऑर्गेनिज्म है जो जिसको फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब अगर हम इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो भी एस्टीरियास की तरह होता है। एस्टीरियास की तरह कैसे होगा? मैंने आपको बताया था कि एस्टीरियास के अंदर क्या होता है कि एस्टीरियास की जो ओरल सरफेस होती है वहाँ पर वो क्या करता है? अपने फूड को इस तरह से घेरता है और उसके बाद में अपना स्टमक बाहर की तरफ निकालता है और फूड को बाहर डाइजेस्ट करके फिर उसको अंदर की तरफ लेता है। तो इसी तरह से ये भी क्या करता है? इसके जो जॉ और टिथ होते हैं, जॉ और टिथ अंदर की तरफ पाए जाते हैं, लेकिन ये उसको पूरा का पूरा बाहर निकालता है और फिर उस फूड को अंदर की तरफ लेता है। मैं बहुत सारे ऐसे डिस्कवरी पे ऐसे इंसेक्ट्स, बहुत सारे ऐसे कीड़े वगैरह देखे होंगे बड़े बड़े से स्नेक की तरह जो दिखते हैं, जो अपना मुंह पूरा का पूरा ऐसे बाहर निकालते हैं, फूड को अंदर लेते हैं और फिर वो है ना उसको डाइजेस्ट करते हैं। अगर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एलिमेंट्री कैनाल। इस एलिमेंट्री कैनाल को हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला आता है फोरगट, दूसरा आता है मिडगट और तीसरा आता है हिंडगट। ठीक है, इसके अंदर इन तीनों के लिए अलग अलग नाम होते हैं। फोरगट को हम स्टोमोडियम भी बोलते हैं, मिडगट को हम मीजोडियम भी बोलते हैं और हिंडगट को हम प्रोक्टोडियम भी बोलते हैं। ठीक है, ये नाम अगर याद रहते तो ठीक, वरना एलिमेंट्री कैनाल को फोरगट, मिडगट और हिंडगट के अंदर डिवाइड कर रखा है। ठीक है, वही फोरगट के अंदर कौन कौन से पार्ट आएंगे? फोरगट के अंदर आएंगे माउथ, ईसोफेगस, फेरिंग्स, फेरिंग्स ईसोफेगस से पहले आएगा। ये सारे के सारे पार्ट फोरगट के अंदर आएंगे। मिडगट के अंदर कौन से आएंगे? स्टमक और इंटेस्टाइन,
और हिंडगट के अंदर रेक्टम और एनस। ठीक है, तो माउथ के अलावा इसके अंदर एक और चीज़ आएगी, बक्कल कैविटी। फोरगेट के अंदर ये पार्ट इंक्लूड होते हैं, माउथ, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, फेरिंग्स। मिडगट के अंदर स्टमक और इंटेस्टाइन, और हिंडगट के अंदर रेक्टम और एनस इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये इस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम नैरिस के अंदर अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे ऊपर की तरफ ये तो इसके आइज़, 2 आइज़ पाई जाती है, ऊपर की तरफ टेंटिकल्स है। ये वाला जो पोर्शन है वो पेरिस्टोमियल वाला है, कि इस वाले को प्रोस्टोमियम कहते हैं। नीचे की तरफ पेरिस्टोमियम, सीरी पाई जाती है, पेरिस्टोमियम वाला पार्ट। इसमें नीचे की तरफ क्या होता है, ये बक्कल कैविटी होती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि जो अपन को ये इसका यहाँ पर माउथ, ये बक्कल कैविटी, डेंटिकल्स और नीचे की तरफ ये जो जो दिखाई दे रहा है, और इसके नीचे की तरफ फेरिंग्स ये दिखाई दे रहा है। ये पार्ट अगर अपन नॉर्मली नैरिस को देखते हैं तो नॉर्मली नैरिस के अंदर ये पार्ट क्या होता है, इसके अंदर की तरफ सिचुएटेड है। ठीक है, बाहर की तरफ ये टेंटिकल्स और आई वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन जब ये फूड लेता है तो ये अपने इस इतने जॉ वाले पोर्शन को क्या करता है, इसको एज इट इज़ बाहर निकालता है। जॉ वाला पोर्शन जो होता है वो सबसे आगे की तरफ आता है, जैसे कि इस तरह से कि ये इसके अंदर की तरफ पोर्शन है। ठीक है, तो जब ये बाहर निकालेगा तो ये अंदर वाला पोर्शन जो होगा, ये अंदर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये बाहर आ जाता है। ये जॉ वाला पोर्शन जो होता है नीचे की तरफ जो होता है, ये वाला सबसे ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, जॉ वाला पोर्शन बाहर आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं नॉर्मली अगर बात करूँगी तो जैसे कि ये पेन का ये कैप जो बंद है, ठीक है, इसके अंदर अगर हम नॉर्मली नैरिस को देखेंगे तो नॉर्मली नैरिस का यहाँ से ये कौन सा आई वाला पोर्शन दिखेगा, टेंटिकल्स वाला यहाँ से पोर्शन दिखेगा। बाकी ये क्या है, ये जॉ वगैरह जो है ये इसके अंदर की तरफ सिचुएटेड है। लेकिन जब इसको फूड लेना होगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये फूड वगैरह लेने के लिए इस तरह से बाहर आ जाएंगे। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि ये जो जॉ वाला जो पोर्शन होता है वो वाला ऐसा कैसा पूरा जब ये फूड लेता है तो जॉ वाला पोर्शन अंदर से पूरा बाहर की तरफ आ जाता है। इनके अंदर क्या हो रहा है, ये इवर्जन हो रहा है। ठीक है, बाहर की तरफ आ रहा है। फिर जब ये फूड को जॉ की हेल्प से पकड़ेंगे, उस जॉ की हेल्प से फूड से पकड़ने के बाद फिर से ये उस फूड को अंदर की तरफ लेंगे और उसके अंदर क्या होगा, ये इन्वर्जन हो जाएगा। नॉर्मली देखेंगे तो इस तरह का अपन को माउथ दिखाई देगा, इस तरह का। ठीक है, ये इसके पीछे की तरफ ये वाला जैसे जॉ वाला पोर्शन है ये पीछे की तरफ होगा, अपन को सिर्फ सरफेस से इस तरह से दिखाई देगा। जब इसको फूड लेना होगा तो ये क्या करेगा, अंदर से इस जॉ को ये पूरा का पूरा बाहर निकालेगा। जॉ पूरा बाहर आ गया, फूड को पकड़ा तो ये जॉ वाला पोर्शन सबसे बाहर की तरफ हो गया। फूड को लिया, फूड को वापस से ये क्या करेगा, अंदर की तरफ लेके जाएगा। इसके नीचे की तरफ क्या होगी, डाइजेस्टिव मतलब स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह सिचुएटेड होगी। तो इस तरह के इसके अंदर इवर्जन और इन्वर्जन की प्रोसेस होती है। तो अगर अब सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपर की तरफ क्या होता है, इसके अंदर माउथ होता है। माउथ जो होता है ये वाइड होता है। ये डिपेंड करता है इसका खुलना कि ये जिस भी शिकार को पकड़ रहा है, जिस भी प्रे को ये पकड़ रहा है वो प्रे साइज़ में कितना बड़ा है। अगर साइज़ में बड़ा है तो माउथ जो होता है वो ज़्यादा खुलता है, और अगर प्रे छोटा होता है तो माउथ कम खुलता है। तो डिपेंड किस पे करेगा, प्रे के ऊपर डिपेंड करता है माउथ का खुलना, माउथ की ओपनिंग। नीचे की तरफ ये माउथ बक्कल कैविटी में खुलता है। बक्कल कैविटी में बहुत सारे इस तरह के स्ट्रक्चर्स पाई जाती है और इसमें नीचे की तरफ छोटे छोटे से डेंटिकल्स पाए जाते हैं। ये डेंटिकल्स कैसे होंगे, जैसे अपन कॉम्ब के दांत जो देखते हैं, कंघे के दांत जो होते हैं ना, ये इस तरह से। तो इस तरह से इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, डेंटिकल्स पाए जाते हैं। ये डेंटिकल्स एक तरह से टिक की तरह काम करते हैं जो फूड को कट करने में हेल्प करते हैं। जैसे ही फूड अंदर आएगा तो उस फूड को क्या करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कट करने का काम जो होगा वो किनका होगा, इन डेंटिकल्स का होगा। बक्कल कैविटी जो होती है, बक्कल कैविटी बड़ी सी होती है। इसके अंदर बहुत सारे इस तरह की लाइंस पाई जाती हैं। ये लाइंस क्या करती है, जब फूड अंदर की तरफ आता है, इन्वर्जन होता है, तो उस फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम इस बक्कल कैविटी के अंदर होता है।
फिर नीचे की तरफ इसी बक्कल कैविटी के अंदर क्या पाए जाते हैं, नीचे की तरफ जॉ पाए जाते हैं। एक पेयर इसके अंदर जॉ पाए जाते हैं। ठीक है, इन जॉ की जो वॉल होती है वो मस्कुलर होती है और ये क्या करती है, जैसे फूड को लेना होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करती है, माउथ को खोलने में हेल्प करती है। ये जो एक पेयर होते हैं मस्कुलर होते हैं, तो जैसा फूड होगा, जैसा प्रे होगा, उसके अकॉर्डिंग ये खुलता है और ये बाहर आते हैं। इनके अंदर प्रोसेस होती है इवर्जन और इन्वर्जन की। इवर्जन की प्रोसेस होगी तो क्या होगा, ये जॉ वाला पोर्शन जो होगा ये पूरा का पूरा यहाँ से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ये इस तरह से हो जाएगा, जॉ सबसे ऊपर की तरफ आ जाएंगे, जो उस फूड को पकड़ने में हेल्प करते हैं, फूड को पकड़ेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे उस फूड को क्या करेंगे, अंदर की तरफ वापस भेजेंगे, बकल कैविटी, माउथ के अंदर भेजेंगे, माउथ फिर बकल कैविटी में आता है। इसी जॉ के यहाँ पर बीच में क्या पाई जाती है, नीचे की तरफ ये जॉ जो होती है दोनों नीचे की तरफ फेरिंग्स में खुलते हैं। फेरिंग्स जो होती है वो छोटी होती है, मस्कुलर ट्यूब होती है। जब फूड जॉ के द्वारा और डेंटिकल के द्वारा छोटे छोटे पीसेस में कट हो जाता है तो फिर इस फेरिंग्स के द्वारा फूड होता हुआ कहाँ पर आता है, नीचे की तरफ ईसोफेगस के अंदर आता है। ईसोफेगस के अंदर जब आता है फूड तो ईसोफेगस जो होती है वो वाइड और शॉर्ट ट्यूब होती है। ठीक है, चौड़ी होती है और छोटी ट्यूब के रूप में पाई जाती है। फेरिंग से फूड कहाँ पर आएगा, ईसोफेगस। ईसोफेगस में दोनों साइड में दो बड़ी बड़ी सी ग्लैंड पाई जाती है जिनको हम बोलते हैं ईसोफेगल ग्लैंड। ठीक है, ईसोफेजियल ग्लैंड। ये ईसोफेजियल ग्लैंड क्या करती है, सीधा ही अपना सिक्रीशन सलाइवा जो होती है कहाँ पर रिलीज करती है, ईसोफेगस के अंदर, ताकि यहाँ पर फूड जो होता है वो सॉफ्ट बनता है और फूड फिर उसके बाद धीरे धीरे ईजीली ये स्टमक की तरफ ट्रांसफ़र होता है। स्टमक और इंटेस्टाइन जो होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं और ये स्टमक और इंटेस्टाइन इसके होल बॉडी में फैला हुआ रहता है, मतलब इसके सारे सेगमेंट से लगाकर ये फैला हुआ रहेगा। ये पूरी होल बॉडी के अंदर फैली रहती है। अगर हम इसमें सेगमेंट की बात करें तो ये जो माउथ से लेकर फेरिंग्स तक वाला जो पोर्शन होता है ये होता है फर्स्ट टू सेवन्थ सेगमेंट तक, फर्स्ट टू सेवन्थ सेगमेंट तक फैला हुआ रहता है। 7 से 13 सेगमेंट तक ईसोफेगस जो होती है वो फैली हुई रहती है। 7 से 13 सेगमेंट तक क्या फैली रहती है, ईसोफेगस फैली रहती है। और उसके बाद में स्टमक इंटेस्टाइन जो होता है 13 से पीछे की लास्ट बॉडी तक, 13 टू जो लास्ट सेगमेंट होता है उस लास्ट सेगमेंट तक स्टमक इंटेस्टाइन फैला हुआ रहता है। ठीक है, तो फूड जो होगा इस ईसोफेगस के अंदर क्या होता है, एक तरह की मसल्स पाई जाती है जिनको बोला जाता है स्फिंक्टर मसल्स। क्या बोला जाता है, स्फिंक्टर मसल्स बोला जाता है। ये स्फिंक्टर मसल्स फूड को आगे की तरफ ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है, स्टमक इंटेस्टाइन के अंदर ट्रांसफ़र करती है। 13 सेगमेंट के बाद में होल बॉडी के अंदर क्या फैला रहता है, स्टमक इंटेस्टाइन। ये लंबी सी ट्यूब होती है, इसके अंदर ग्लैंड सेल्स पाई जाती है। ठीक है, ये ग्लैंड सेल्स क्या करती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह काम करती हैं, जो अपना सिक्रीशन सीधा स्टमक इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज़ करती है। यहीं पर फूड का डाइजेशन होता है और उसके बाद में इसके लास्ट सेगमेंट में रेक्टम और एनस पाए जाते हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम और एनस लास्ट सेगमेंट पे पाया जाता है। तो लास्ट सेगमेंट में एनस से होता हुआ बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। जॉ जब बाहर की तरफ आता है तो इस जॉ को बाहर लाने के लिए और वापस अंदर लेने के लिए जो आपको बताया कि इसमें इन्वर्जन और इवर्जन जो होता है, तो इसके अंदर दो तरह के मसल्स पाए जाते हैं, एक होता है प्रोटेक्टर और दूसरी होती है रिटेक्टर। ठीक है, प्रोटेक्टर और रिटेक्टर मसल्स इसमें पाई जाती है। प्रोटेक्टर इन्वर्जन का काम करती है, इवर्जन का काम करती है और रिटेक्टर इन्वर्जन का, मतलब बाहर निकालने के लिए, जॉ को बाहर निकालने के लिए क्या करेगी, प्रोटेक्टर मसल्स काम करेगी और रिटेक्टर मसल्स वापस इस जॉ को अंदर की तरफ लेती है। तो वापस बता देती हूँ, जॉ जो होगा वो बाहर की तरफ आएगा, इसके अंदर प्रोटेक्टर और रिटेक्टर मसल्स होंगे, उनकी हेल्प से, प्रोटेक्टर मसल्स की हेल्प से जॉ पूरा बाहर आता है और फूड को पकड़ता है। उसके बाद में
रिट्रैक्टर मसल्स जो आपको वापस अंदर की तरफ लेती है, माउथ से होता हुआ फूड अंदर की तरफ एंट्री करता है, नीचे की तरफ बकल कैविटी होती है, ये वाइड होती है, मस्कुलर होती है। इसमें डेंटिकल्स पाए जाते हैं जो कि टिप की तरह काम करते हैं, जो उस शिकार को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने का काम करेंगे। उसके बाद में फूड नीचे की तरफ फेरिंग्स में आता है। फेरिंग्स एक नैरो ट्यूब होती है। फेरिंग्स से होता हुआ फूड कहाँ पर जाएगा, ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस 7 से 13 सेगमेंट तक पाया जाता है और माउथ वाला पार्ट, फोरगट वाला पार्ट जो होता है वो 1st to 7th सेगमेंट तक पाया जाता है। ईसोफेगस के अंदर स्फिंक्टर मसल्स होती है। स्फिंक्टर मसल्स फूड को आगे की तरफ स्टमक में पास करने का काम करती है। ईसोफेगस मस्कुलर स्ट्रक्चर, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होती है। इसके दोनों साइड में 2 ग्लैंड पाई जाती है जिसको ईसोफेगल ग्लैंड बोलते हैं। ये ईसोफेगल ग्लैंड सीधा अपना सिक्रेशन ईसोफेगस के अंदर रिलीज करती है ताकि फूड थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और वो आगे स्टमक के अंदर इजीली ट्रांसफ़र हो जाए। ईसोफेगस से फूड स्टमक इंटेस्टाइन के अंदर आता है। स्टमक इंटेस्टाइन जुड़ी हुई कंबाइन स्ट्रक्चर होती है जो 13 से लास्ट सेगमेंट तक फैली हुई रहती है। एक लंबी ट्यूबुलर संरचना होती है। इसके अंदर ग्लैंड सेल्स पाई जाती हैं। इन ग्लैंड सेल्स के अंदर फूड का डाइजेशन होता है। ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। फिर नीचे की तरफ हिंडगट होता है जिसमें रेक्टम और एनस होते हैं। रेक्टम के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर रहता है और वो एनस की हेल्प से बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरह का इसके अंदर डाइजेशन पाया जाता है। थैंक यू।